तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है लक्की और मैं आपके लिए आ चुका हूँ आज एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के बारे में। समझ रहे हो आप? जो नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है और ना ये आपको सीधा आपको आर्मी के अंदर ले आता है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। और ना कुछ ये और ना इतना अच्छा होता है ना कि कुछ बिजनेस का नाम सुनते ही डर जाते हैं ना। और कुछ बोलेंगे नहीं भैया, मैं नहीं डरता किससे, मैं किसी नहीं डरता भैया। दो अभी देना क्यों ध्यान, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ कि हम बहुत से बिजनेस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंडक्ट कराते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन। समझ रहे हो आप? कुछ बोलेंगे नहीं भैया मैं तो डरा, मैं नहीं डरा हूँ। तो देख डरेगा भी, देख यूनियन का यू देख, पब्लिक का पी देख, और जो सर्विस है उसका एस देख, और जो कमीशन है उसका सी देख। क्या बन गया? यूपीएससी। समझ रहे हो आप? यानी इसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, हाँ। हम तो जो भी डर गए हो तो सिंपल बात है, डरना नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे आर्मी के अंदर जाता हूँ, किसके अंदर जाता हूँ? आर्मी के अंदर। और वो फौजी क्या है जो डर जाए ना, सिंपल बात है। तो डरने वाली बात नहीं है। तो जो आपकी जो आर्मी होती है ना, आपकी आर्मी 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी नेवी, मतलब पहली मतलब कैसे मतलब नेवी नेवी आपकी आर्मी और आपकी एयरफोर्स। ठीक है, थल सेना, जल सेना और आपकी वायुसेना। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। अब ना इसके अंदर तो आपको बायो वाला या कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला और साइंस में यानी पीसीएम वाला कोई भी यहाँ पे जा सकता है। परंतु एक शर्त भी है। क्या है वो शर्त? देखो सुनो आप। वो शर्त ये है कि जो आपके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपके जो कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले और जो कौन होते हैं आपके बायो वाले होते हैं, ये ओनली आपके आर्मी के अंदर रास्ते हैं। आर्मी के अंदर भैया आप तो बोल रहे थे 3 रास्ते हुए तो चीटिंग कर ला। तो भाई चीटिंग मैं नहीं कर रहा। चीटिंग मतलब ये नहीं वाला, लेकिन जो ओनली जो पीसीएम यानी साइंस में चालू होते हैं, यही तीनों में जसते हैं और कोई नहीं जसता। और ओनली आर्मी के अंदर रास्ते, आर्मी आ जाता हूँ थल सेना, और जो जमीन भी चलती है थल सेना है ना, थल सेना ओनली थल सेना के अंदर रास्ता एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर आप नहीं जा सकते आप, बिल्कुल भी आप। यानी आपको उसके अंदर जाना है तो आपको लेना पड़ेगा, आपको पीसीएम को लेनी पड़ेगी। पीसीएम समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी है ना, अच्छी बात है। इसके अंदर जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो फिर सबसे पहले तो आप जब उसमें 12th में जॉब दे सकते हो ना। और आपकी जो उम्र है वो आपकी उम्र 16.5 से यानी 19.5 साल तक आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी हाइट है, आपकी हाइट 157 होनी चाहिए लड़कों की, और जो गर्ल्स होती है उन गर्ल्स की भी 154 यानी 154 सेंटीमीटर बात कर रहा हूँ ना, सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब आप बोलोगे भैया 157 नहीं है हमारा, तो मेरे उससे डरने वाली बात नहीं है। 157 नॉर्मल सी सबकी होती है। मेरे खुद की 160 है, मैं मुझे पहले फील हो रहा है, मैं सब में लंबा हूँ भैया, मैं पहले फील हो रहा था, है ना। वैसे इतना लंबा नहीं हुआ है ना। हाँ, पहले मैं मेरे खुद की 160 है। अब बात करते हैं कब देना, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे पढ़ाते भी हो ना। हाँ, जैसे मान लो कि आप आर्मी सभी आप रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद आप क्या करोगे ना, घर थोड़ी बैठोगे, क्योंकि आर्मी वाले भी घर बैठना अच्छा लगता है, नहीं कोई कुछ करते रहोगे ना। ऐसा है, तो क्या करते हो, आपको पढ़ाती हुई, जैसे मान लो आर्मी के अंदर आता हो तो आर्मी के अंदर आपको बीए और बीएससी कराते हैं। ठीक है, और जब और नेवी और एयरफोर्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको बीटेक कराते हैं। ठीक है ना, और बीटेक भी अच्छी अच्छी ब्रांच होती है, जैसे आपकी मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच, जैसे 4-5 ब्रांच होती है, उनमें से आप अच्छी अच्छी ब्रांच में कोई सी भी ब्रांच आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हाँ। अरे एक बात सुनो भैया, यहाँ पे जो ना आर्ट्स वाले जाते हैं, कॉमर्स वाले जाते हैं, साइंस वाले जाते हैं, और यहाँ पे मतलब साइंस में दोनों है ना, पीसीएम पीसीबी दोनों जाते हैं। अरे बात सुन, यहाँ पे कॉमर्स वाले के लिए बीकॉम है ही नहीं, समझ रहा आप ना। हाँ, यहाँ पे बीए है, बीएससी बात करता है। अगर आपको एनडी के अंदर जाना है ना, तो एनडी से अगर आपको आर्मी में जाना है तो यहाँ पे आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। पहला होता है आपका मैथ का, और दूसरा जो पेपर होता है उसमें आपकी जनरल नॉलेज चीज़ें, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी जो कहते हैं हिस्ट्री, और आपकी इंग्लिश में आती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर की आपकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश यानी आपको इंग्लिश और मैथ में आपको सबसे ज़्यादा आपको करना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और जो ना आपको 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, और फिर मेडिकल के बाद में आपको क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। और ये बात सुनना, इंटरव्यू होता है फिर आपके 5 दिन तक चलता है, पूरे 5 दिन तक, समझ रहे हो आप? हाँ, फिर आपके 5 दिन तक चलता है ना। तो 5 दिन चलता है। अगर मान लो 5 दिन में से मान लो किसी भी दिन अगर हमें फेल हो गया, मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया आपके ना, तो उसको कहते हैं ठीक है भाई घर जाओ। हाँ, यानी आपकी पूरी जो मेहनत है वो इसी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर जो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो उम्र मतलब आपकी आप ये जो पेपर होता है ना अपना 17.5 साल 19.5 में, जो पहले बताया मैंने, माता आप दे सकते हो, समझ रहा हूँ। 7.5 90.5 आप दे सकते हो, समझ रहा हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पेपर होता है ना, ये पेपर आपके पूरे साल में 2 बार होता है, यानी हर 6 महीने में होता है पेपर, समझ रहा हो? हर 6 महीने में आपका पेपर होता है। नहीं, साल में 2 बार देते हो आप, समझ रहे हो? बिल्कुल भैया। और कितनी बार देते हो? पर जब तक आपकी उम्र नहीं होती जब तक आप देते हो, समझ रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब ना इसके अंदर जाने के लिए ना, मतलब जैसे उसके अंदर जाते हो आप, उसके अंदर जाने में जो आपकी पोस्ट होती है, जैसे मान लो आप आर्मी से जाते हो, तो आर्मी से बनता हो डायरेक्ट बनता हो, आप बनते हो लेफ्टिनेंट। समझ रहे हो? जो लेफ्टिनेंट होता है ना, उसके पास में 100-200 मतलब आर्मी के जवान होते हैं, समझ रहे हो आप? तो उसका जवान होता है, उसने बोलना है इतना, मान लो उसने बोल दिया फायर, तो मतलब फुल्ली फायर को सोचेगा नहीं क्यों कह रहे हो, उसने कहना फायर तो बस फायर, समझ रहे हो आप? हाँ, डायरेक्ट गन पड़ी और
फायर खत्म। ये होता है लेफ्टिनेंट कमांड, ये होता है लेफ्टिनेंट ऑफिसर, ठीक है। हाँ, इसका अगर मैं नेवी आता तो नेवी में सेम पोस्ट होती है ना, वैसे वही तो सब के लिए जो लेफ्टिनेंट होता है उसके नीचे वाला बनता है वो छोड़ देगा ना, एक बन जाला। इसके भी आदमी मतलब 100-200 इंसान ही होते हैं, 100-200 आर्मी होते हैं, 100 आर्मी, 100 या मतलब 100 थोड़ा कम मान लो है ना, ऐसे होता है। उसके बाद में जो एयरफोर्स में आता है, एयरफोर्स में बनता है आपका फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है ना। हाँ, इसका भी काम जस्ट इसके नीचे होता है थोड़ा बहुत है ना, बिल्कुल। और यहाँ की जो सैलरी होती है, सैलरी करीब ना आपकी ज़्यादा नहीं होती, सैलरी हम आपकी करीब 50-51 हज़ार 51 का 1000 के आसपास होती है ना। पर मतलब साल भर के मान लो करीब 8 लाख रुपये समथिंग है ना। हाँ, मतलब ऊपर नीचे होती थोड़ी बहुत 8 लाख समथिंग मान लो। हम बोले 8 लाख तो बहुत कम होती है, तो 8 लाख तो बहुत कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जो आप आर्मी के अंदर जाते हो तो हमको बहुत बहुत अच्छे को ना, बहुत अच्छे को फैसिलिटी देते हैं। फिर जैसे मान लो आपको यहाँ पे कार भी देते हैं, आपको है ना, हमको बंगला देते हैं रहने के लिए, और आपको यहाँ पे ना बंगले की साफ सफाई करने वाला भी देते हैं आपको, और यहाँ तक कि आपको है ना खाना बनाने वाला देते हैं। और ये जो होती है ये पूरी आपके लिए होती है, ये पूरी आपकी फैमिली के लिए होती है, समझ रहे हो आप। हाँ, इन आपकी फैमिली को भी जल्दी से कोई बिल्कुल नुकसान ना हो, समझ रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल। और आपको मतलब पढ़ाते भी है ना। हाँ, और जब आपके लिए जो आप एनडीए की मतलब जो एग्जाम पेपर दे देना, तो पेपर देने के बाद आपको क्या ले आपको मतलब ये कहेंगे डायरेक्ट मतलब आपको आर्मी के अंदर जाना नहीं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग चलती है, ठीक समझ रहे हो आप। हाँ, और ट्रेनिंग चलने पर भी आपको मतलब ना आपको पढ़ाते भी है, समझ रहे हो आप, बिल्कुल भी आप। और उसकी जो फीस होती है ट्रेनिंग की ज़्यादा नहीं होती, वो होती है 56,000 से होती है, 56,000 से 57,000 है ना, समझ रहे हो आप, बिल्कुल भी ठीक है भाई, इस पढ़ते रहे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।